कि राजनीति करने वाला आदमी को साधु का जवाब नहीं होता। बहुत ईमानदारी से हम लोगों ने काम किया और एक दलित की पार्टी समझ के हम लोगों को दरकिनार कर दिया गया। और क्यों नहीं स्वागत करेंगे? वो उनसे हमारा अभी का संबंध नहीं है, बहुत पुराना गहरा संबंध रहा है। बिहार की जनता जो निर्णय लेगी वो भविष्य में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का निर्णय होगा। राज को राज रहने दीजिए और भविष्य का इंतजार कीजिए। वैशाली में जाकर के छलका पशुपति कुमार पारस का दर्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस कल लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने राबड़ी आवास पर जाते हैं। ये तस्वीर सामने आती है कि किस तरीके से पशुपति कुमार पारस और उनके साथ उनके बेटे प्रिंस पासवान भी होते हैं। दोनों मुलाकात करने के लिए जाते हैं राबड़ी आवास पर और काफी देर तक दोनों के बीच मुलाकात होती है और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 30 से 35 मिनट तक दोनों के बीच में बातें हुई। लेकिन आपको बता दें तो वहां से निकलने के बाद ही तुरंत आनंद फानंद में पशुपति कुमार पारस वैशाली के महुआ के लिए रवाना हो जाते हैं, क्योंकि जो कार्यक्रम होता है वो तय होता है वैशाली के महुआ के लिए कि पशुपति कुमार पारस वहां जाते हैं, फिर जो कार्यक्रम आयोजित होता है वहां करते हैं, उसके बाद वो प्रेस लोगों से बातें करते हैं। आपको बता दें तो इसी दौरान पशुपति कुमार पारस ने एनडीए को लेकर के बड़ा खुलासा कर दिया है। पशुपति कुमार पारस ने ये कह दिया है कि एनडीए के अंदर किसी को भी इज्जत नहीं दी जाती है। मैं खुद लोकसभा चुनाव के दरमियान सीटों की उम्मीद लगा बैठा था एनडीए की ओर से, एक भी सीट मुझे नहीं दी गई। इसी को लेकर के वो एनडीए से नाराज चल रहे थे, लेकिन एनडीए की ओर से भी ऐसे बयान आ रहे थे जिससे सुनकर उन्हें दर्द हो रहा था। आपको बता दें तो अब वो लालू प्रसाद यादव से मिल चुके हैं और खुद पशुपति कुमार पारस ने ये कहा था कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया है। अब सीटों को लेकर के भी बातें चल सकती हैं, कितने सीटों पर पशुपति कुमार पारस की जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है वो चुनाव लड़ेंगी। और साथ ही साथ आपको बता दें तो प्रिंस पासवान ने भी कहा है गठबंधन को लेकर के और विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के क्या कह रहे हैं पशुपति कुमार पारस और साथ ही साथ उनके बेटे प्रिंस राज पासवान। आप सुनिए। कार्य समिति की बैठक में हम 31 मार्च तक पूरे जिला में, पूरे बिहार का 38 जिला में हमारी पार्टी, हम संगठन के लिए पूरे बिहार घूमेंगे और जिला सम्मेलन करेंगे। ये 9वां जिला है जहां हम लोगों ने आज ही बैठक की है और बाद बाकी जितना जिला है 31 मार्च तक हम 38 जिला का भ्रमण करेंगे। हमारी पार्टी का विधानसभा में सम्मेलन होगा, जिला में सम्मेलन होगा, फिर कमिश्नरी में सम्मेलन होगा और 31 मार्च के बाद फरवरी के प्रथम सप्ताह में हम नेशनल इंस्टीट्यूट की बैठक बुलाएंगे, संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाएंगे, कार्य समिति की बैठक बुला करके और पार्टी की जो हमारे स्टेट पदाधिकारी है, सेंट्रल पदाधिकारी है, उनकी राय जानेंगे और जो बहुमत की राय होगी उसके हिसाब से हम गठबंधन तय करेंगे। आज भी लालू जी से मिल के? हाँ, आज भी मैं मिल के आया हूँ, तेजस्वी जी से मिल के आया हूँ, लालू जी से मैं मिल के आया हूँ। एक बात आप जान लीजिए कि राजनीति करने वाला आदमी को साधु का जवाब नहीं होता, ठीक ना। और 2014 से लेके और आज तक तकरीबन 10 वर्ष, 10.5 वर्ष हम लोग एनडीए के गठबंधन में रहे और बहुत ईमानदारी से हम लोगों ने काम किया। और जब समय आया, जबकि हमारे विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, हमारे पार्टी के विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, हमारे 5 सांसद थे, 5 सांसद के विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, फिर भी एक दलित की पार्टी समझ के, ये दलित की पार्टी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की हम लोग अनुयायी हैं, हम लोग समर्थक हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम लोग भगवान मानते हैं और एक दलित की पार्टी समझ के हम लोगों को दरकिनार कर दिया गया और 5 सांसद को टिकट काट दिया गया। ये बहुत ही देश की राजनीति के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। तो राजनीति करने वाला आदमी साधु का जवाब नहीं होता है, तो कहीं न कहीं तो हम किनारा करेंगे। लेकिन अभी हम 243 सीट पर अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हम कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाएंगे और उसमें जो पार्टी की जो राय होगा, बहुमत की जो राय होगी, उसके हिसाब से हम पार्टी का फैसला करेंगे। लालू जी के साथ रहेंगे? अरे समय का इंतजार करिए, सुनिए, मैं तो कह रहा हूँ कि समय का इंतजार करिए। हमारे परिवार का संबंध लालू जी के परिवार के से काफी गहरा संबंध है, काफी पुराना संबंध है।
जब हम सब पैदा हुए तब से संबंध है। इन्होंने कई दशकों से उनके साथ काम भी किया, पहले काम किया। तो उनके साथ मुलाकात करना एक वैचारिक मुलाकात था, बहुत अच्छा मुलाकात रहा। तो उनके साथ जाना, उनके साथ ना जाना, ये भविष्य में की बात है। लेकिन आज जो है, आज हम लोग महुआ के विधानसभा में या महुआ की पावन धरती पर आज हम लोगों ने सभा की है, कार्यकर्ता की सभा की है। और अभी जो हम लोगों का गठबंधन है, अभी वर्तमान में हम लोगों का गठबंधन बिहार की जनता के साथ, आगे इसका स्वरूप कैसे बनता है, नहीं बनता है, वो हम लोग भविष्य में तय करेंगे। जो जनता का निर्णय होगा वही हम निर्णय लेंगे। आज क्या बात है आपके पार्टी को? अरे देखिए, क्यों नहीं स्वागत करेंगे? वो उनसे हमारा अभी का संबंध नहीं है, बहुत पुराना गहरा संबंध रहा है। वो हमारे घर आए, हमने उनका स्वागत किया, हम उनके घर गए, उन्होंने हमारा स्वागत किया। ये तो एक परंपरा है, शिष्टाचार मुलाकात हम लोगों ने किया। तो गठबंधन की सवाल पे उन्होंने स्वागत किया था ना आप लोगों को? हमने क्या कहा, अभी वर्तमान में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। बिहार की जनता जो निर्णय लेगी वो भविष्य में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का निर्णय होगा। आज क्या बातचीत हुई लालू परिवार से? आज क्या बातचीत हुई? यहाँ आने से पहले आप लोग गए थे, मिले थे उनसे, आज क्या बातचीत? बातचीत तो बहुत होती है, अब वो बताने लगेंगे तो शाम हो जाएगा। लेकिन एक बहुत ही अच्छी मुलाकात रही। उनसे जब भी मिलते हैं एक बहुत ही प्रेम स्नेह हमेशा प्राप्त होता है, परिवार की तरह वो मिलते हैं। तो बहुत ही अच्छी मुलाकात रही। राजनीतिक चर्चा है कि सिर्फ अनाउंसमेंट बांचा हुआ है, बाकी सब कुछ फाइनल हो गया है। अब राजनीति में चर्चा होती रहती है, भविष्य के अनुसार करिए। राज को राज रहने दीजिए और भविष्य का इंतजार करिए। तो आपने सुना प्रिंस राज पासवान ने चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहा। साथ ही साथ आपको बता दें तो विधानसभा का चुनाव होने वाला है और एक ऐसे समय में पशुपति कुमार पारस ने बड़ा झटका दिया है एनडीए को, जब सर पर विधानसभा का चुनाव है। पशुपति कुमार पारस ने सीट शेयरिंग को लेकर के भी कहा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है, उसके बाद उन्हें अच्छा लग रहा है। हालांकि आपको बता दें तो महागठबंधन में यूं तो बहुत सारे दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, वीआईपी हो, सीपीआई हो, सीपीआई-एमएल हो, बहुत सारी पार्टियां हैं। लेकिन अब जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं और कहीं ना कहीं ये बात भी पक्की हो गई है कि पशुपति कुमार पारस की एंट्री महागठबंधन में हो चुकी है। अब सीट को लेकर के बातें चलेंगी और कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये सब बातें अब चलने वाली है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।